गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन को देखिए आप। बेंजोइन संघनन की सबसे पहले परिभाषा, कौन से एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड को पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के एथेनॉलिक विलयन में से एथेनॉलिक विलयन के साथ पश्चवाहित यानी रिफ्लेक्स किया जाए या गर्म किया जाए। रिफ्लेक्स वर्ड का मतलब है आपको कंडेंसेशन लगाना है, कंडेंसेशन के अंदर रिफ्लेक्स किया जाए तो बेंजोइन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बेंजोइन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन यानी बेंजोइन संघनन, बेंजोइन संघनन। इस अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या लेते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड। और एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन है? बेंज एल्डिहाइड। सबसे अच्छा उदाहरण बेंज एल्डिहाइड। इसके कितने अणु लेंगे? 2 अणु। बेंज एल्डिहाइड के कितने अणु लेते हैं हम? 2 अणु। इसको किसके साथ रिफ्लेक्स किया जाता है? पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के साथ। किसमें? इथेनॉलिक विलयन में। यानी पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड को पहले किसके में रिफ्लेक्स करेंगे? इथेनॉलिक विलयन। यानी किसमें घोलेंगे इसको? इथेनॉल के अंदर इसको यहां रिफ्लेक्स करेंगे। पहला काम इथेनॉल, दूसरा रिफ्लेक्स किया, और तीसरा आप क्या करेंगे? H प्लस, वो कहां से आएगा? H2 से। H प्लस की जगह हम सिंपल लिख दें H। तो हमें क्या प्राप्त होगी? बेंजोइन। COCH बेंजोइन। क्या प्राप्त होगी? बेंजोइन। और इसको क्या कह देते हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या कह देंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्योंकि ये कौन सा कार्बन है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पे? कीटोन। उसके एडजेसेंट कार्बन अल्फा, अल्फा पे कौन लगा हुआ है? OH। तो आपने क्या कह दिया? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी बेंजोइन संघनन अभिक्रिया की रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेंज एल्डिहाइड के 2 अणु, एरोमेटिक एल्डिहाइड के कितने अणु लेते हैं? 2। किसके साथ रिफ्लेक्स करते हैं? पोटेशियम साइनाइड। किस विलयन में? इथेनॉलिक विलयन में। जब रिफ्लेक्स करते हो उसके पश्चात उसको H2O से H2O से H प्लस कराएंगे, साल्ट मिलेगा सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? बेंजोइन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। और ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मिला है ये फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, सेमी बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अगर इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे OH का तो यहाँ क्या मिल जाएंगे हमें? डाई कीटोन। वो क्या देंगे? बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये आप MSc में पढ़ोगे। और अगर इसका रिडक्शन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पिनेकोल। तो वहाँ क्या मिलेगा? पिनेकोल डाईऑल, पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट देते हैं। इसमें ही सेमी पिनेकोल पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट भी आता है और सेमी बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी बात, ये जो बेंजोइन मिला वो पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलता है। क्या मिलता है? पेयर ऑफ एनेंशियोमर और रेसिविक मिक्सचर मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, एलिफेटिक एल्डिहाइड यह रिएक्शन नहीं देते। एलिफेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं देते। अब ध्यान दो इसकी क्रिया विधि के अंदर पोटेशियम साइनाइड को आप किसमें घोलते हो? इथेनॉल। फर्स्ट स्टेप में बेंज एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर कौन आक्रमण करता है? पोटेशियम साइनाइड K+Cn-। साइनाइड माइन को ही क्यों सेलेक्ट करते हैं? KCN या NaCN में Cl-, बिकॉज ये अच्छा नाभिक स्नेही होता है। Cn-
कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है? सी बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका सी अटैक कर रहा है किस पर? कार्बोनिल कार्बन पर। तो सी बॉन्ड फॉर्मेशन की रिएक्शन यहाँ ये बना। उसके बाद नाभिक स्नेह का आक्रमण हो गया और यहाँ से आपको मिल गया CO माइनस K प्लस C H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां से H प्लस रिमूव होगा। क्या होगा? H प्लस रिमूव और इससे कार्बोनाइन बनेगा। OH C। ये जो कार्बोनाइन बना वो किसके द्वारा स्थायी है? अनुनाद के द्वारा। कैसे? ये डर गया। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। यानी ये कार्बोनाइन, इसको हम क्या कहते हैं? और कार्बोनाइन या न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइन कह दो या न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये किसके द्वारा स्थायी है? यानी Cn माइनस ही हमने इस अभिक्रिया में क्यों लिया? तो पहला काम नाभिक स्नेह, एक अच्छा नाभिक स्नेह। दूसरा काम इसका जो बना कार्बोनाइन है उसको अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। ये पूछते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तीसरी बात, नेक्स्ट है, अब हम लेंगे फर्दर। हमारे पास अभी क्या बचा हुआ है? एक मॉलिक्यूल और बेंज़ोइल का बचा हुआ। हमने क्या लिया? यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लिए बेंज़ोइल के। तो अभी क्या बचा हुआ है? एक मॉलिक्यूल और बेंज़ोइल। इधर देखिए, ये इलेक्ट्रॉन वापस से आएंगे यहाँ, तो इसका मतलब इस पर क्या रहेगा? वही नेगेटिव चार्ज। तो मैं सीधा अटैक इनका कहाँ दिखा दूंगा और ये कहाँ? ठीक है। इससे जो प्रोडक्ट मिला हमें, तो प्रोडक्ट क्या मिला? CO माइनस K प्लस भी आ जाएगा यहाँ, H, और उधर से क्या आ रहा है? OH। और आप देखोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? देखो, इसको हम इस स्ट्रक्चर को भी अगर इमेजिन करो, जैसे ये नेगेटिव चार्ज अगर अटैक करता तो जब Cn ही तो लगा हुआ है, वो कार्बन से OH लगा हुआ है, यानी इस कार्बन से एक OH लगा हुआ है, एक Cn लगा हुआ है। हमें फाइनली फर्दर से ये मॉलिक्यूल किस में आएगा? इसी स्टेज में आएगा और ये कार्बोनाइन से ही नाभिक स्नेह का आक्रमण होगा। यानी इस कार्बन से एक OH लगा हुआ है, एक साइनाइड लगा हुआ है और तीसरा जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो बेंजीन रिंग। ये बना। अब आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज किस पर है? इस ऑक्सीजन पर। अब यहाँ सिमिलरिटी देखिए, यहाँ भी OH ग्रुप है और इस कार्बन से, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से Cn भी जुड़ा हुआ है। तो इस OH की एसिडिक नेचर ज्यादा है, तो इमीडिएट क्या होगा? इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर। और यहाँ क्या बन जाएगा? COH, यहाँ H और यहाँ आ गया O माइनस K प्लस और इधर। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये O माइनस के इलेक्ट्रॉन डिनेक्लाइज होंगे इस पर। और अब तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर और Cn माइनस का कि हमने व्यंजन संघनन में KCN या NaCN क्यों लेते हैं? पहला, अच्छा नाभिक स्नेह, दूसरा कार्बोनाइन को स्थायी प्रदान करता है, पूछ लेते हैं आपसे ये 2 नंबर में, और तीसरा साइनाइड आयन इज आल्सो गुड न्यूक्लियोफाइल। ये अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है।
तो यहाँ से अब जो प्रोडक्ट बना आपको CH OH, इधर क्या बन गया CO और वापस से क्या मिल गया KC। इसको आप क्या कहते हो बेंजोइन और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो कि एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल है फर्दर रिएक्शंस के लिए, जो एमएससी में आप पढ़ोगे, यहाँ पर आपके नहीं है। ये है बेंजोइन संघनन। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, फिर से 1 मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजीन है, इसको पोटेशियम साइनाइड के एथेनॉलिक वेरिएंट से रिप्लेस करते हैं। वाटर की भी यहाँ प्रेजेंस हो सकती है, वाटर की भी यहाँ पर अपन प्रेजेंस लेते हैं, इसलिए तो इसको क्या बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कई जगह हम इसको H2O को यहीं लिख देते हैं कौन, इसलिए दोनों में कहीं लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Cl2H5 अब क्रियाविधि में हमने बेंजेटियाइड लिया, KCN ने नाभिक स्नेह की तरह बिहेव किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। इस एरो में आपने क्या कह दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। उसके बाद आपका ये बना, इससे कार्बेनाइन बना, क्योंकि यहाँ से इमीडिएट H+ ट्रांसफर होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। कार्बेनाइन जो कि न्यूक्लियोफाइल है, नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार कर रहा है, CC बॉन्ड की रिएक्शन देगा, ये कार्बेनाइन स्टेबलाइज का रेजोनेंस से, तो उसने वापस सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड पर अटैक किया, ये बना। इसका इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ तो आपको ये बना। यहाँ से O- के इलेक्ट्रॉन वापस CO बॉन्ड आए और साइनाइड आयन गुड लिविंग फॉर्म में निकल गया। ये है बेंजोइन संघनन कंप्लीट क्रियाविधि के साथ। थैंक यू।